रक्षा हिंदू दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेद नागर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गौचर भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण को मुक्त कराने की मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। वेद नागर ने कहा, सड़कों पर हजारों की संख्या में गाय भूखे प्यासे घूम रही हैं और दुर्घटना का शिकार हो रही हैं। खाली कराई जाएगी, गायों के लिए सुरक्षित करी जाएगी और जहां जहां गोचर जमीन पड़ी है वहां पर अस्थायी के रूप में एक सुंदर मॉडल गौशाला खोलने के लिए जो है मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा रखते हैं। मेरा नाम वेद नागर है, मैं गौरक्षा हिंदू दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज मेरा प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जिला गौतम बुद्ध नगर में लगभग 10,000 से 15,000 गाय रोडों पर बेसहाराए बहुत बुरी तरह भूखी प्यासी घूम रही हैं। उनको लेकर मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता था कि जिला गौतम बुद्ध नगर में लगभग हजारों बीघा जमीन पर गोचरगी पर अवैध कब्जे हो रहे हैं, जिसके चलते गाय भूखी प्यासी मर रही हैं। जो अस्थायी गौशालाएं हमारे यहाँ पर चल रही हैं उनमें जो 30 रुपये डेली के हिसाब से मिल रहे हैं, उसके बाद भी उनकी गायों की जो व्यवस्था है वो सुधार में नहीं है। इसका कारण ये कि कहीं ना कहीं वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है। उन अस्थायी गौशालाओं को जिलाधिकारी स्तर पर जोड़कर मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें। जो गाय रोडों पर घूम रही हैं उनको तत्काल गौशाला में भेजा जाए। एक जो शहर के अंदर गर्मी अब इतनी पड़ रही है, जो भी प्राधिकरण ने जितने भी गांव हमारे यहाँ एक बार करे हैं उनके अंतर्गत जितने भी हमारे सनातन धर्म के मठ मंदिर हैं उन पर गायों के लिए एक हौदी टाइप बनाई जाए, जिससे कि वहां पर गायों को पानी की व्यवस्था हो सके और जो गोचर भूमि उस पर बची हुई जो गोचर भूमि है या जिस पर अवैध निर्माण हो रहा है उस अवैध निर्माण को हटवा कर उस पर गौशालाओं की स्थापना करी जाए और शहर के अंदर मॉडल गौशालाएं 100-100, 200 गायों की सुंदर सुंदर छोटी सी गौ वाटिका बनाई जाए, जिससे कि आस्थावान लोगों को वहां पर गौशाला से जोड़ा जाए और वो गौ माता की महिमा से प्रेरित होकर बड़ी बड़ी गौशालाओं से जुड़ें और बड़ी बड़ी गौशालाओं से जब वो जुड़ेंगे तो अर्थव्यवस्था अच्छी हो जाएगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस पर तत्काल संज्ञान लेंगे और संज्ञान लेने के बाद ये जो गाय रोड पर घूम रही है ये तत्काल गौशाला में भी होंगी, गोचर भूमि खाली भी होगी और छोटी छोटी सुंदर गौशालाएं मेरे नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में जिला गौतम बुद्ध नगर के सोसाइटियों के फ्लैटों के बीच बीच में एक सुंदर गौशाला गौ मंदिर बनाए जाएंगे, जिससे कि लोगों की आस्थाएं बनी रहें और सनातन धर्म की आस्थाओं का सम्मान होता रहे। गोचर भूमि कब्जा का भी मुद्दा आपने उठाया, तो लगभग ऐसे कितने जगह है जहाँ पे ये कब्जा हुआ पड़ा है और आप क्या मानते हैं उदासीनता क्यों है उसके प्रति सरकार की या प्रशासनिक अधिकारियों की, क्यों नहीं? ये जिला स्तर पर मिली भगत से चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में नहीं है, इसलिए मुझे प्रेस वार्ता करनी पड़ी है कि मेरे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के संज्ञान में आ जाए कि किस तरीके से गोचर भूमि पर अवैध निर्माण हो रहे हैं। मैं 4-5 गाँवों के नाम भी आपको बता देता हूँ, जिनमें मुख्य छपरौला गांव में 40 बीघे जमीन है, चिप्याणा में 90 बीघा है, इटेडा में 62 बीघा है, चौगानपुर में 63 बीघा है, तुस्याना में 30 बीघा है। इन सब पर अवैध निर्माण हो चुका है, इसलिए क्योंकि जिला स्तर पर अब एक और पिछली सरकारों ने जिस तरीके से गोचर भूमि को बेच बेच के खाया है, उसी की मानसिकता के अधिकारी अब तहसीलों के स्तर पर इन जमीनों को बेचने का काम कर रहे हैं। और एक और संज्ञान मेरे जो है सामने आया है कि जिस तरीके से गोचर भूमि की फर्द के साथ खिलवाड़ कर कर उन जमीनों को कम करा जा रहा है और जब फर्द निकलवाते थे जहां 200 बीघे जमीन थी वहां पर 30 बीघे 100 हो रही है, यानी कि 170 बीघे जमीन पे अवैध पट्टे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है उन पट्टों को काट दिया है और उन पट्टियों का कोई वारिस नहीं है, लेकिन उन पर फिर भी कॉलोनी काट रहे हैं। लाखों रुपए गज के हिसाब से रेट है। तो ये जो है एक बहुत बड़ा रैकेट है भूमाफियाओं को, जिसका मुख्यमंत्री जी को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए और इन सब गतिविधियों को ही मैं मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने के लिए आज प्रेस वार्ता कर अपनी बात को वहां तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा नाम चैनपाल प्रधान, मैं जिलाध्यक्ष हिंदुवानी गौतम बुद्ध नगर से हूं। मैं आज अपने बड़े भाई वेद नागर के साथ में गौ रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ में जो गौओं की समस्या है उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में साझा हुआ हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गौतम बुद्ध नगर में गौचर की भूमि पर अवैध कब्जे हुए हैं उनको सरकार शासन उन पर गौर करे। जो मुख्यमंत्री जी का एक सपना है, जो अभी मैंने देखा अखबार के माध्यम से कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हम गौ सफारी बनाना चाहते हैं। वो गौ सफारी का सपना मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर से स्टार्ट करें और पूरे प्रदेश में वो लहर जाए। और वो सपना तब साकार होगा जब गौतम बुद्ध नगर में अवैध
गौचर की भूमि पर जो कब्जे हैं वो तत्काल निरस्त हों और जिन्होंने कब्जे किए हैं उन पर कानूनी कार्रवाई हो और बुलडोजर चले। जिस दिन ये ज़मीन हम लोगों को मिल जाएगी तो सरकार का जो सपना है गौ सफारी बनाने का वो साकार हो जाएगा, और जब साकार हो जाएगा तो एक मैसेज जाएगा पूरे प्रदेश में, और यहाँ के प्रोजेक्ट को देखते हुए पूरे प्रदेश में ये मुद्दा है गौ वाला, ये हर जिले में व्यापक स्तर से काम होगा।